गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कल आप लोगों से मेरी लाइव चर्चा हुआ था और अब मैं आगामी जो लाइव चर्चा आप लोगों से करूंगी वो संडे को करूंगी 5 बजे, ठीक है, शाम 5 बजे, जिसमें मैं आपको, कई बच्चों ने हमसे पूछा है कि मैडम टेक्सटाइल फाइबर्स के प्राइमरी और सेकेंडरी प्रॉपर्टीज क्या हैं, किसी किताब में नहीं मिलता है। तो मैं आपको बता दूंगी, उस टॉपिक पर मैं आपको डिटेल से चर्चा करूंगी। तो आप शाम 5 बजे उपस्थित रहेंगे, है ना, और आप लोगों से रूबरू चर्चा होगी, ठीक है। आज मैं आप लोगों को, जैसा कि मैंने कल भी आपसे वादा किया था कि मैं आपको क्वेश्चंस दिया करूंगी, जो मैंने उत्तर पढ़ाए हैं, आपको टिश्यू पढ़ाए हैं, उससे संबंधित मैं कुछ प्रश्नों को दे रही हूँ। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में डाल करके आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो पहला जो है वो सुनो ध्यान से। फर्स्ट है वो ये कि चेता ऊतक किसको कहा जाता है। चेता ऊतक, अगर एग्जामिनेशन में आए चेता ऊतक किसे कहते हैं, तो 4 ऑप्शन है आपके पास: पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और आच्छादक ऊतक। चेता ऊतक, चेता तो समझते हो ना, चेतन, कौन सा ऊतक चेतना उत्पन्न करता है, और चेतना उत्पन्न होने के कारण उस ऊतक को हम कहते हैं चेता ऊतक। कौन सा ऊतक है बताओ? पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक या आच्छादक ऊतक। पढ़ाया है बेटा पूरा, आप ऊतक वाला पूरा वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। तंत्रिका ऊतक इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि मान लो आपको कोई चिमटी पीछे से भरता है या गाल में भरता है या पीछे भी कोई छूता है तो तुरंत आप सचेत हो जाते हैं, है ना। किसके कारण? तंत्रिका कोशिकाओं के कारण। वो संवाद को ग्रहण करता है कि अरे पीछे से किसी ने चिमटी भरा है। या आप रास्ते में जा रहे होते हैं, आप चलने में मगन रहते हैं, लेकिन सामने से कोई कुत्ता या कोई जानवर या कोई सांप आ जाता है, आप ठहर जाते हो, ठिठक जाते हो, अरे सामने से तो सांप आ रहा है। तो उसको किसने ग्रहण किया? आपकी आंखों ने ग्रहण किया, दिमाग को बताया, है ना, कि यहाँ पर कोई सांप खड़ा है या सांप रास्ता को क्रॉस कर रहा है, फन मारे हुए सांप ऐसे खड़ा है ना, तो आपको क्या करना है। या रास्ते में जा रहे हैं, कांटा चुभ जाता है, आप तो चलते रहते हैं, मगन रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके पैर में कांटा चुभा है या शीशा चुभा है। तो इस काम को कौन कर रहा है? आपका चेता ऊतक। चेता ऊतक कौन सा है? तंत्रिका ऊतक। करेक्ट आंसर। सेकेंड नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उत्तेजनशीलता तथा संवाहकता का सर्वाधिक गुण उपस्थित रहता है। फिर से क्वेश्चन सुनो। उत्तेजनशीलता तथा संवाहकता का सर्वाधिक गुण उपस्थित रहता है। 4 ऑप्शन है: पेशी ऊतक में, दूसरा तंत्रिका ऊतक में, तीसरा आच्छादक ऊतक में और चौथा उपरोक्त सभी। विच वन इज द करेक्ट आंसर? विच वन इज द करेक्ट आंसर? उत्तेजनशीलता तथा संवाहकता का सर्वाधिक गुण उपस्थित रहता है किसमें? पहला पेशी ऊतक में, दूसरा तंत्रिका ऊतक में, तीसरा आच्छादक ऊतक में या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। उत्तेजनशीलता तथा संवाहकता का सर्वाधिक गुण उपस्थित रहता है तंत्रिका ऊतक में। अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे ही आप रोटी बनाती हैं और गलती से आपका हाथ तवे से छू जाता है, आप फट अपने हाथ को खींच लेते हो, या पूड़ी तलती हैं, उसका छींटा आपके हाथ में आके पड़ जाता है, तुरंत आपको पता चल जाता है। ये कौन काम कर रहा है? ये कर रहा है तंत्रिका ऊतक, न्यूरॉन, ठीक है। करेक्ट आंसर आपको बता दिए। तीसरा क्वेश्चन सुनो। कंकाल पेशियां कहलाती हैं। कंकाल पेशियां, मैंने कंकाल ऊतक के बारे में पूरा आपको पढ़ाया हुआ है ना। स्केलेटल मसल अंग्रेजी में बोलते हैं उसको, हिंदी में कंकाल ऊतक। अब ये प्रश्न हम पूछ रहे हैं, कंकाल पेशियां कहलाती हैं। पेशियों के बारे में भी मैंने डिटेल्स बताया है, और पेशियों पर मैं क्लास भी ले लूँगी, तंत्रिका ऊतक पर भी क्लास ले लूँगी। तो आज जो मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ वो ये है, तंत्रिका पेशियां कहलाती हैं, सॉरी कंकाल पेशियां कहलाती हैं कौन सी? ऑप्शन है आपके पास: रेखित पेशियां, दूसरा रेखित पेशियां,
तीसरा उपरोक्त दोनों ही, और चौथा इनमें से दो कोई नहीं। कंकाल पेशियाँ कहलाती हैं कौन सी? पहला रेखित पेशियाँ, दूसरा अरेखित पेशियाँ, तीसरा उपरोक्त दोनों ही, चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट आंसर है? बोलो। करेक्ट आंसर इज रेखित पेशियाँ, मतलब ऐच्छिक पेशियाँ। ऐच्छिक पेशियाँ कहाँ रहती है? हमारे हाथ और पैरों की पेशियाँ ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं। जैसे मैं चाहूँ उस तरह से अपने हाथों को घुमा सकती हूँ, जब चाहूँ तो इन हाथों को घुमा सकती हूँ, ऊपर नीचे कर सकती हूँ। लेकिन अरेखित पेशियाँ, जो अनैच्छिक पेशियाँ हैं, वो हमारे कहे अनुसार नहीं काम करती। जैसे मैंने किसी भोज में गए और खूब बढ़िया हलवा पूरी खा लिया और मैं चाहूँगी कि पूरा पच जाए, पचा दे पेशियाँ, नहीं पचाएंगी, वो अपने हिसाब से काम करेंगी। तो कंकाल पेशियाँ जो कंकाल से हमारी जुड़ी हुई रहती हैं सीधे, रेखित पेशियाँ जिसको हम ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, रेखित पेशियाँ समझा भी रही हूँ साथ के साथ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर चौथा, एक्टिन और मायोसिन पाई जाती हैं। एक्टिन और मायोसिन पाई जाती हैं। ऑप्शन है आपके पास 4, तंत्रिका ऊतक में, पेशी ऊतक में, अस्थि ऊतक में, या रक्त ऊतक में। कौन सा करेक्ट आंसर है? बोलो, विच वन इज द करेक्ट आंसर? एक्टिन और मायोसिन पाई जाती है कौन सी पेशियों में? पेशी ऊतक में, और उसमें खास करके रेखित पेशियों में। एक्टिन और मायोसिन, हल्की पट्टी और गहरी पट्टी। एक्टिन होती है हल्की पट्टी और मायोसिन होती है गहरी पट्टी, है ना, रेखित पेशियों में मिलती हैं। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सार्कोलीमा उपस्थित रहता है। सार्कोलीमा उपस्थित रहता है। ऑप्शन है आपके पास पेशी कोशिकाओं में, दूसरा है तंत्रिका कोशिकाओं में, तीसरा है श्वेत रक्त कणिकाओं में, चौथा है लाल रक्त कणिकाओं में। किन में रहता है सार्कोलीमा? सार्कोलीमा पेशी कोशिकाओं को, पेशी तंतुओं को कवर करती है, एक मजबूत झिल्ली रहती है जिसको हम कहते हैं सार्कोलीमा। याद रहेगा, सो सार्कोलीमा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 6, रक्त में मैट्रिक्स तरल दशा में रहता है। रक्त में मैट्रिक्स तरल दशा में रहता है जिसे कहते हैं, ऑप्शन है आपके पास लसिका, दूसरा है प्लाज्मा, तीसरा है लिम्फोसाइट्स, चौथा उपरोक्त सभी। बोलिए, फिर से क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। रक्त में मैट्रिक्स तरल दशा में रहता है जिसे कहते हैं, पहला लसिका, दूसरा प्लाज्मा, तीसरा लिम्फोसाइट्स, चौथा उपरोक्त सभी। कौन सा करेक्ट आंसर है बताओ? द करेक्ट आंसर इज प्लाज्मा। आपको पता है ना, कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं अंतरा कोशिकीय पदार्थ से, जिसको कहते हैं मैट्रिक्स। पढ़ाया हुआ है। अब मैट्रिक्स के आधार पर संयोजी ऊतक को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया? मैट्रिक्स जो कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है। जैसे अपने घर बनाते हैं तो ईंटा का बनाते हैं, तो ईंटा आपस में तो ऐसी दीवार नहीं खड़ा करते ना ईंट का, ये एक एक पर ईंट नहीं रखते, बल्कि उन ईंट को जोड़ने के लिए बीच में गाढ़ा सीमेंट भी डालते हैं, तब वो जुड़ती हैं। तो जो कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है एक दूसरे कोशिकाओं, उसको कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 7, लसिका में पूर्ण अभाव रहता है। लसिका जिसको लिम्फ बोलते हैं अंग्रेजी में, लसिका में पूर्ण अभाव रहता है किसका? अब क्वेश्चन आंसर देखो, लाल रक्त कणिकाओं का, प्लाज्मा का, ठोस पदार्थों का, या उपरोक्त सभी का। चारों क्वेश्चन है, ऑप्शन 4 है इसके, कौन सा सही होगा? लसिका में पूर्ण अभाव रहता है, पहला लाल रक्त कणिकाओं का, दूसरा प्लाज्मा का, तीसरा ठोस पदार्थों का, चौथा उपरोक्त सभी। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बोलो बेटा। द करेक्ट आंसर इज लाल रक्त कणिकाओं का। आपको पता है लसिका जिसको हम लिम्फ कहते हैं, उसमें 94% क्या रहता है? लिक्विड, तरल पदार्थ। तो इसमें प्लाज्मा रहता है, और शेष 6% जो है 6%
वो अन्य ठोस पदार्थ रहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? उसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं रहती हैं, प्लेटलेट्स उसमें नहीं रहता है, पूर्ण अभाव रहता है। ठीक है, करेक्ट आंसर समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8वां, मूत्राशय में उपस्थित रहता है। मूत्राशय जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, क्या उपस्थित रहता है? आपके ऑप्शन सुनो, रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां, हृदय पेशियां, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनो, मूत्राशय में उपस्थित रहता है कौन सा? रेखित पेशियां, दूसरा अरेखित पेशियां, तीसरा हृदय पेशियां, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या रहता है? मैंने अभी आपको बताया, ऐच्छिक पेशियां जो हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं। जैसे हमारे जो हम होठ चाहे तो बंद कर सकते हैं, चाहे खोल सकते हैं, पलकों को चाहे झपका सकते हैं, चाहे नहीं झपका सकते हैं, उंगलियों को हिला सकते हैं, चाहे तो नहीं हिला सकते हैं, कलाइयों को हिला सकते हैं, चाहे तो नहीं हिला सकते हैं। तो ये सारी जो पेशियां हैं हमारी ऐच्छिक पेशियां हैं, जो हमारे इच्छा अनुसार काम करती हैं। जिसको हम चाहें तो अपने हाथ को ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, दाएं कर सकते हैं, बाएं कर सकते हैं, इधर घुमा सकते हैं, उधर घुमा सकते हैं, है ना। गर्दन की पेशियां इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं। ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, ये हमारी इच्छा अधीन काम करती हैं, है ना। तो मूत्राशय में क्या रहता है? मूत्राशय में पेशाब बनना हमारे बस की नहीं रहती है, अपने हिसाब से पेशाब बनता है। यूरिनरी ब्लैडर की जो पेशियां होती हैं उनमें जैसे मूत्र त्यागन की इच्छा होती है, तो कैसे होगा? अपन चाहे रोकने के लिए तो नहीं रोक पाएंगे, तो वहाँ पर वो अपने हिसाब से काम करती हैं। तो अरेखित पेशियां जिसको हम कहते हैं अनैच्छिक पेशियां, जो हमारी इच्छा अधीन काम नहीं करती हैं, जैसे हृदय का धड़कना, मूत्राशय, भोजन का पचने में जो भी पेशियां काम में लेती हैं आती हैं, जैसे आमाशय हुआ या छोटी आंत हुआ या बड़ी आंत हुआ, हमारी इच्छा अधीन काम नहीं करती हैं, वो अपने हिसाब से काम करती हैं, तो वो उसको अरेखित पेशियां कहती हैं। समझ में आ गया? तो मूत्राशय में, पाचन तंत्र के अंगों में, और आपके हार्ट में, लीवर में, यकृत में, इसमें अरेखित पेशियां रहती हैं। समझ गए बात को? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां देखो। क्वेश्चन नंबर 9वां है, हृदय पेशियां होती हैं। हृदय पेशियां 3 प्रकार की होती है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। पहला कौन सा? रेखित पेशियां, दूसरा अरेखित पेशियां, और तीसरा कहलाती हृदय पेशियां। कार्डियक मसल्स, एक वॉलंटरी मसल जिसको अंग्रेजी में स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं, हिंदी में रेखित पेशियां भी बोलते हैं, ऐच्छिक पेशियां भी बोलते हैं। दूसरा होता है अनैच्छिक पेशियां जिसको हम अनस्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं, और इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। और तीसरा होता है कार्डियक मसल्स, जो पेशियां हमारे हृदय को बनाती हैं। आप जानते हैं हृदय मांसल अंग है, पेशियों का बना होता है। तो ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि हृदय पेशियां होती हैं अनैच्छिक पेशियां या ऐच्छिक पेशियां, रेखित पेशियां या अरेखित पेशियां, कौन सी होती हैं बताओ? अरेखित पेशियां मांसल है, ठीक है। अरेखित पेशियां याद रखना, वो आपकी इच्छाधीन काम नहीं करता है, वो अपने आप धड़कते रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखो। क्वेश्चन नंबर 10वां है, न्यूरॉन का मुख्य केंद्रीय भाग होता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की कोशिका का जो होता है वो कहलाता है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का मुख्य भाग होता है, मुख्य केंद्रीय भाग है कौन सा? पहला कोशिका का, दूसरा कोशिका प्रवर्ध, तीसरा एक्सोन, चौथा डेंड्रॉन। कौन सा करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर इज साइटोन, कोशिका काय करेक्ट आंसर है। एक्सोन कोशिका प्रवर्ध से निकलता है, जो संवाद को बाहर निकालने का काम करता है। डेंड्रॉन संवाद को ग्रहण करने का काम करता है। जैसे मान लो आप किचन में काम कर रही हैं, है ना, और वहाँ से कोई एक सांप आपके किचन में आ गया, तो सबसे पहले संवाद कौन सा ग्रहण करेगा? आपकी आंखें। आंखों में क्या है? डेंड्रॉन। वो संवाद को ग्रहण किया कि यहाँ पर किचन में तो सांप आ गया है, ठीक है। और तुरंत ही संवाद को बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है? एक्सोन। तुरंत कहता है जाकर के ब्रेन में कि भाई अब हमें क्या करना है, किसी को बुलाना है या भाग जाना है या किचन को बंद करना है। जैसा आपका दिमाग काम करेगा, जैसा आपके ब्रेन काम करेगा, उसी हिसाब से आप काम करोगे, ठीक है। समझ में आ गया बात? क्वेश्चन नंबर 11वां देखो। क्वेश्चन नंबर 11वां है, एक्सोन में उपस्थित कोशिका द्रव्य को कहते हैं।
एक्सॉन में, एक्सॉन कौन सा है? अभी मैंने बताया एक्सॉन और डेंड्रॉन। तो कोशिका प्रवर्धन में होता है एक्सॉन। तो एक्सॉन में उपस्थित कोशिका द्रव्य को कहते हैं, पहला सार्कोप्लाज्म, दूसरा एक्सोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, चौथा प्लाज्मा। क्या करेक्ट आंसर है? एक्सॉन में उपस्थित कोशिका द्रव्य को कहते हैं एक्सोप्लाज्म। ठीक है। सार्कोप्लाज्म पेशियों में जो उपस्थित रहती है, पेशी कोशिकाओं में जो तरल पदार्थ उपस्थित रहता है, मैट्रिक्स, उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। अब प्लाज्मा तो आप जानते हो, रक्त में जो तरल पदार्थ रहता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। समझ गए बात को? अब क्वेश्चन नंबर एक लास्ट, वो ये है 12वां कि पेशी तंतु एक मजबूत झिल्ली से ढकी रहती है। पेशी तंतु एक मजबूत झिल्ली से ढकी रहती है, जिसको कहते हैं, ऑप्शन सुन लो, सार्कोलीमा, सार्कोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म या एक्टिन। क्या करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर इज सार्कोलीमा। एक बाह्य आवरण रहता है पेशियों के बाहर, जो मजबूत झिल्ली रहता है, ठीक है, कवर किया रहता है, सो सार्कोलेमा बोलते हैं। सार्कोप्लाज्म, उसके अंदर का जो तरल पदार्थ है उसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। एक्सोप्लाज्म भी मैंने बताया एक्सॉन में उपस्थित रहता है। और एक्टिन पेशियों में एक धारी रहती, हल्की पट्टी। समझ में आ गया बात? तो आज मैंने आपको, जो बच्चे पीजीटी, टीजीटी इनकी परीक्षा दे रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी दे रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी दे रहे हैं, और जिनके सिलेबस में एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, उनके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, और अगर अच्छा लगता है तो बेटा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, दूसरे बच्चों को बताना, ताकि सभी को फ़ायदा हो। ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने की दो इजाज़त। बाय बाय।